हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नहीं पता था कि आवाज उठाना पड़ जाएगा भारी, नहीं पता था कि वॉर करना पड़ जाएगा खुद पर भारी, नहीं पता था कि जान पर बनाएगी। जी हाँ, बॉलीवुड के एक अभिनेता और बीजेपी के एक सांसद की जान हलक में अटक गई है। उसका गंदगी को गंदगी कहना चंद लोगों को नागवारा लगा है। उसका बोलना कुछ लोगों की आंखों को चुभ गया है। मुंबई मायानगरी से उठी ड्रग्स की आंच पूरे देश को लपेट लेना चाहती है। एनसीबी की जांच हर काले कॉलर वालों के गिरेबान तक पहुंचने में लगी हुई है। वहीं इस पर बयानबाजी का दौर भी शुरू है। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन ने ड्रग्स विवाद पर खुलकर अपने विचार रखे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर सदन में भी बहस की और मीडिया के सामने भी कई बार उठाया। रवि किशन ने हर बार बॉलीवुड से ड्रग्स खात्मे की बात कही है और वे अपने बयान पर अभी भी कायम हैं, लेकिन उनका इतना टफ स्टैंड लेना उन्हीं पर भारी पड़ता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद रवि किशन ने शनिवार को गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी से मुलाकात की। इसके बाद सांसद रवि किशन ने ड्रग्स के मामले में आवाज उठाने के कारण उनके हाथ से 2 बड़े प्रोजेक्ट निकलने की बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरे हाथ से एक फिल्म और एक वेब सीरीज चली गई, क्योंकि मैंने देश के भविष्य और भारत के युवाओं के लिए आवाज उठाई है। देश के युवाओं के लिए सब कुर्बान है। सांसद ने कहा कि ऐसे नुकसान का मुझे अंदाजा था, लेकिन मैं इन बातों से रुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि सदन में ड्रग्स का मामला उठाने के बाद कई फोन आए, जिसमें उन्हें प्रोजेक्ट का हिस्सा न होने की बात कही गई, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। रवि किशन के मुताबिक इस विवाद के बाद उन्होंने एक ही दिन में वेब सीरीज और फिल्म गंवा दी है। उनकी माने तो वे पहले एक वेब सीरीज और फिल्म में काम करने जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें उन प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा। अब इस बारे में वे कहते हैं, डेट तक फाइनल हो गई थी, लेकिन मुझे बताया गया कि इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। मुझे इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन हैरानी होती है कि एक ही दिन में मैंने 2 प्रोजेक्ट खो दिए हैं। एक तो वेब सीरीज थी और दूसरी फिल्म। जब मैंने ड्रग्स की बात की तो गोरक्षनाथ बाबा हैं सबसे ताकतवर, जिनको कहते हैं गोरक्षनाथ बाबा। मैं शिव का भक्त हूँ और ये शिव अवतारी हैं। इनके सामने, मंदिर के सामने मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ज़रा भी नहीं सोचा था कि मेरा क्या होगा। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने यही सोचा था, इस वक्त मैं मंदिर के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैंने उस वक्त सिर्फ यही सोचा था कि मेरे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा। मेरे देश के बच्चों को खोखला करने की जो साजिश है पड़ोसी मुल्क की है, मेरे देश के या मेरे फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे या मेरे जो साथी कलाकार हैं उनके बच्चे, हम उस सारे बच्चों का भविष्य सोच के, क्योंकि 65% बच्चे हमारे देश में, और मैंने वो बात पार्लियामेंट में 0 आवर में उठाई। हमने ये नहीं सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा, मैं मारा जाऊंगा, मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे मार दिया जाएगा। इंटरनेशनल ड्रग माफिया है इसमें, पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, कई हजार करोड़ का बिजनेस है। पाकिस्तान के रास्ते से ये ड्रग्स लाई जाती है, बड़ी बड़ी खेप। इसके साथ ही आंतरिक सुरक्षा भी देश की हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि इसी ड्रग्स के सौदेबाजी में बड़े बड़े हथियार खरीदे जाते हैं जो हमारे देश को आघात करते हैं। और ये सारी सोच के हमने बात कही थी। ये अंजाम तो नहीं, महादेव की कसम, ये तो नहीं सोचे थे कि हमको कोई मार देगा या मेरी जान को कोई खतरा। अब आपको धमकियां भी मिल रही है। अब तो बड़े नाम दीपिका पादुकोण, करण जौहर, श्रद्धा कपूर जैसे बड़े नाम भी आ गए हैं, के भी नाम आ गए। देखिए, मैंने काम था एक सांसद के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है जनता, जब देवतुल जनता गोरखपुर की हमको चुनी है, तो ये कोई गूंगा बहरा सांसद चुनता नहीं। हर जनता चाहती है कि मेरा सांसद जाए और सदन में आवाज उठाए। मैंने एक आवाज उठा दी। एनसीबी अपना काम कर रही है, एजेंसियां अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। मेरी एक प्रतिनिधि होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते, देश का सांसद होने के नाते, देश का बेटा होने के नाते मैंने अपनी आवाज उठाई। जो धमकियां मिलने की बात आ रही है, कहाँ तक सही है? धमकियां मिल रही हैं आपको? सही समय पे बताएंगे। क्या डर लग रहा है? रवि किशन डर रहे हैं क्या? हर हर महादेव। जगन्नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिन रात कैसे हुई। डर नहीं लग रहा आपको? अरे कह लीजिए, जगन्नाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जब भोला चाहिए दिन रात कैसे। आगे भी इस मुद्दे को उठाए रहेंगे?
जब तक जिंदा हैं, मार दिया गया तो बात अलग है, उठाते रहेंगे। धन्यवाद। अब बीजेपी नेता का ये बताना हैरान भी करता है, इस बात पर मुहर भी लगाता है कि बॉलीवुड में ड्रग्स पर बहस करना सभी को रास नहीं आया है। रवि के खिलाफ कई सेलेब्स ने अपनी आवाज बुलंद की थी। जया बच्चन ने तो उन पर बॉलीवुड को बदनाम करने तक का आरोप लगा दिया था, लेकिन रवि किशन को इन आरोपों में कोई दम नजर नहीं आता है। वे तो मानते हैं कि देश के लिए गोली भी खाई जा सकती है। इस बारे में उन्होंने कहा है, जब मैंने सदन में भी देश के भविष्य को लेकर बहस की थी, तब मैंने अपनी जिंदगी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। देश के लिए 2 से 5 बुलेट भी खा सकते हैं अगर खतरनाक स्थिति उत्पन्न होती है। उन्हें पूरा भरोसा है कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा और बॉलीवुड में लंबे समय से चल रहे इस ड्रग रैकेट पर विराम लगेगा। वैसे रवि ने पाकिस्तान और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों को भी ड्रग्स के लिए जिम्मेदार माना है। उनकी नज़रों में इन देशों से ये ड्रग्स भारत लाए जाते हैं और फिर नौजवान पीढ़ी का भविष्य खराब होता है। अब जब प्रोजेक्ट्स हाथ से जाएंगे और जान पर खतरा बनेगा तो सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये कि क्या माया नगरी के ड्रग्स जाल पर बोलना गुनाह है? क्या गंदगी के खिलाफ बोलने पर इंडस्ट्री के लोग खिलाफत में उतर आएंगे? सवाल ये कि क्या इंडस्ट्री के ड्रग्स के तार इतने गहरे हैं कि कोई उसे काट नहीं पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।